हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अयांग जो सॉन्गी को उसके घर तक छोड़ने के लिए आता है, जैसे ही शाओजिंग को देखता है तो उसका दिल भी नहीं होता कि वो शाओजिंग के पास एक अकेली लड़की को छोड़कर जाए। जबकि सॉन्गी जैसे ही शाओजिंग को देखती है तो उसे भी अपने साथ ही पकड़ लेती है। अब दोनों को पकड़ा होता है और सॉन्गी उसे पूछे लगता है कि तुमने इसको इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों करवाई, वो भी रात में। तो वो तो कहने लगता है कि तुम उसके घर पर क्या कर रहे हो, जबकि एक लड़की का घर है। इस तरह दोनों बहस कर रहे होते हैं, पर शाओजिंग तो दोनों को अंदर लेकर पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचने के बाद दोनों को अपने साथ ही लिटा लेती है। अब दोनों जब उसके पास से उठते हैं तो दोनों की आपस में फिर से क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसमें अयांग पूछा होता है कि तुम इसके क्या लगते हो। तो वो बताने लगता है कि मैं इसका टीचर हूँ। तो वो कहता है कि टीचर को तो स्कूल में होना चाहिए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बताने लगता है कि इसके ग्रैंडपा मुझे इसके पास छोड़ के गए ताकि मैं इसका अच्छे से ख्याल रख पाऊँ, इसको कहीं पर भी अकेले ना छोड़ू। इन दोनों की बात में जैसे सॉन्गी को कुछ होता है तो दोनों इसकी केयर करने के लिए आ जाते हैं। अब दोनों आपस में मुकाबला कर रहे होते हैं और शाओजिंग तो उसे कह देता है कि अब तुम्हारा यहाँ पर रुकने का इरादा है या यहाँ से जाओगे। अब ये बात सुनकर वो तो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। बाहर जाने के बाद भी उसे शाओजिंग पे काफी गुस्सा आ रहा होता है कि किस तरह उसने उसको घर से निकाल दिया, जबकि वो लड़का तो उसी के घर पर है ना। बट यहाँ अंदर भी कुछ ठीक नहीं हो रहा था। जैसे ही शाओजिंग उसके क्लोज जाता है उसको ठीक करने के लिए, सॉन्गी तो उसे पकड़कर अपने पास ही लिटा लेती। इसी वजह से शाओजिंग की बहुत ही ज्यादा हार्ट बीट तेज हो जाती है। उसका रोबोट आकर उससे पूछने लगता है कि आपकी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों है, कहीं आप एक दूसरे को। अब इतना ही कहता है तो शाओजिंग उसका चुप करवा देता है। उसके पास से उठने के बाद भी शाओजिंग की हार्ट बीट कुछ ठीक नहीं हुई थी। रोबोट तो उसे और भी पक्का कर रहा होता है कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है, पर वो इस बात को नहीं मान रहा होता। कहने लगता है कि तुमने यहाँ से जाना या नहीं जाना। तो वो भी वहाँ से चला जाता है। अब मॉर्निंग होती है तो मॉर्निंग में शाओजिंग ने सॉन्गी के लिए हैंगओवर सूप बनाया होता है, जो सॉन्गी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उससे कुछ कहती इससे पहले ही शाओजिंग उसे कहने लगता है कि तुम्हें पता है कल तुम कितने बजे वापस आई हो, जबकि तुम्हारा कर्फ्यू कितने बजे लग जाता है। तो वो कहने लगती है कि हाँ मुझे पता है, मैं रात के 12 बजे वापस आई हूँ। तो वो उसे कहने लगता है कि तुम आई भी एक लड़के के साथ हो। तो वो कहने लगती है कि लड़का, अरे वो तो मेरा एक फ्रेंड है अयांग। पर शाओजिंग तो उसे कहने लगता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे ग्रैंडपा ने दी है और मुझे ग्रैंडपा के आगे तुम्हारी वजह से सर न झुकाना पड़े, इसलिए अच्छे से काम करो और घर टाइम पर आया करो। अब ये बात सुनकर सॉन्गी वहाँ से अपना ड्रेस चेंज करने के लिए चली जाती है कॉलेज जाने के लिए। अब शाओजिंग ही सॉन्गी को लेकर जा रहा होता है और रास्ते में उसको खाने के लिए भी दे देता है, क्योंकि उसने सुबह में कुछ भी नहीं खाया था। सॉन्गी तो उसका ये वाला बिहेवियर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। कहने लगती है कि तुम तो ग्रेट हो, तुम्हें मेरा कितना ख्याल है, घर के अंदर भी घर के बाहर भी। इतने में सॉन्गी को अयांग के मैसेज आना स्टार्ट हो जाते हैं। अयांग जो उसकी फिक्र कर रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं तो पूरी रात तुम्हारे लिए परेशान होता रहा और ना ही मुझे नींद आई। चलो अब तुम उठ गई हो तो और अच्छे से सोई हो तो मैं भी सो जाता हूँ। उनकी ये वाली कन्वर्सेशन सुनकर शाओजिंग कहने लगता है कि तुम्हारा कुछ ना कुछ तो उसके साथ चल रहा है, तुम दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हो। अगर तुम्हारा और उसका सच में कुछ चल रहा है तो मैं तो बस यही बात बोलूंगा कि तुम्हारा टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है लड़कों के मामले में। शाओजिंग उसे कहने लगती है कि तुम मेरी स्टडी पे बात करते थे वहाँ तक मैं बर्दाश्त कर लेती थी, पर तुम तो अब मेरे बॉयफ्रेंड या मेरे टेस्ट पर ही आ गए हो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब ये सुनकर शाओजिंग भी अपनी कार वहीं पर रोक लेता है, उसको अपनी कार से निकाल देता है। वो उस पर चीख रही होती है, कह रही होती है कि तुम्हारी कार पर कभी भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी अब से। बट शाओजिंग कहाँ ही उसको सुनने वाला था। इतने में रोबोट भी उसकी कार में बैठ जाता है और कहने लगता है कि आपको इसके साथ इस तरह नहीं करना चाहिए था, और वो जो भी कह रही थी वो ठीक तो कह रही थी। अब इतना ही कहना होता है तो वो रोबोट को भी अपनी कार से निकाल देता है। अब तो वो उसकी कार में बैठने के लिए उसके पीछे भाग रहा होता है, पर शाओजिंग उसे भी अपनी कार में नहीं बिठाता और वहाँ से चला जाता है। इधर हमें दूसरी तरफ वेयू और वही दिखाए जाते जो दोनों साथ में सोए थे, और साथ में उठकर शोई तो काफी उससे शर्माने लगता है और अपने आप को छुपा रहा होता है। बट वो इसका कोई भी इतना रिएक्ट नहीं करती और वहाँ से बाहर चली जाती है। अब वो कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद वो भी जब बाहर आता है तो उससे बात वगैरह करने लगता है। कहने लगता है कि हमारे दरमियान जो भी हुआ मैं तो उसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकता, ना ही तुम्हारा मुआवजा दे सकता हूँ। पर वो कहने लगती है कि हम दोनों मेच्योर हैं, अगर हमारे दरमियान ऐसा कुछ हो भी गया तो इसको बिल्कुल नॉर्मल समझो। अब ये सुनकर तो वो भी खुश हो जाता है, उसे हैंडशेक करने के लिए आता है, पर वो तो उसे इस तरह इग्नोर करके चली जाती है जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। सॉन्गी दिखाई जाती है जो अपने फॉर्म के लिए आई थी, पर जब वो यहाँ पर पहुँचती है तो उसे पता लगता है कि वो तो अपना स्टूडेंट कार्ड ही नहीं लेकर आई, इस वजह से उसका फॉर्म भी फिल नहीं हो रहा होता। वो काफी फिक्र कर रही होती है और शो को भी कॉल करती है, पर वो उसे कहने लगती है कि तुम याद करो कि तुमने लास्ट टाइम पर उसे कहाँ रखा था, और वो कह रही होती है कि वही तो याद नहीं आ रहा। इतने में अयांग दिखाया जाता है जो बाइक से आ रहा होता है, सभी लड़कियां उसे देख रही होती हैं। अयांग असल में यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि उसी के स्टूडियो में सॉन्गी का स्टूडेंट आईडी रह गया था, तो वो उसे वापस देने के लिए आता है। सॉन्गी खुशी से उसे वापस लेने के लिए जाती है। उसे कार्ड पकड़ने के बाद उसे एक हक देकर भी वहाँ से चली जाती है, और फिर अपनी यूनि में उसको एक ट्रीट भी दे रही होती है उसकी इतनी हेल्प करने के लिए। अयांग उसे काफी कह रहा होता है कि मुझे काम है तो मैं यहाँ से चलता हूँ, पर वो उसे जाने नहीं दे रही होती, बल्कि उसके साथ बैठकर जब खा रही होती है तो गुशाओ भी उसके पास आती है। गुशाओ उन दोनों को साथ में देखकर उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करती, बल्कि कहती है कि मुझे पार्ट टाइम जॉब करनी है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये कहकर वो उन दोनों को अकेले छोड़कर वहाँ से चली जाती है। सॉन्गी यहाँ से पूछे लगती है कि तुम्हें मेरा स्टूडेंट आईडी कहाँ से मिला, तो वो बताता है कि तुम स्टूडियो में भूल गई थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर देने के लिए आ गया। तो वो कहने लगती है कि तुम कमाल हो, आज तो तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया। वो दोनों ये बातें कर करके खुश हो रहे होते
होता है उन दोनों को दूर से बैठकर शाओजिंग देख रहा होता है। शाओजिंग को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। उसका रोबोट दोस्त भी उसे कहने लगता है कि उनका खाना क्या ज्यादा अच्छा है, जो दोनों आपस में इतना खाते हुए हंस रहे हैं, और हमारा खाना क्या अच्छा नहीं है जो हम इस तरह मुंह बना कर बैठे हैं। अब उसकी बातें सुनने के बाद शाओजिंग कहने लगता है कि तुम्हारी आंख और मुंह ना होता तो कितना अच्छा होता, ताकि तुम बोल ना पाते। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब सोंगी जब यूनी से वापस घर आती है तो उसका पहले से घर पर शाओजिंग वेट कर रहा होता है ताकि वो उसे पढ़ा पाए। पर सोंगी कहने लगती है कि मैं घर पर क्यों पढ़ूं, तो वह कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम्हें कोई भी काम नहीं आता, तो हम रिवीजन करेंगे। ये कहकर उसको पढ़ाने के लिए बिठा लेता है। वो भी बेचारी चुप करके पढ़ रही होती है, जिसे कुछ समझ तो आ नहीं रहा होता, बस शाओजिंग के गुस्से को देखकर पढ़ रही होती है। इधर हमें वेयू दिखाई जाती है जो अपनी किसी ऑनलाइन फ्रेंड से बात कर रही होती है। उससे इस रिलेशन के बारे में भी बात करती है। वो काफी अच्छे से एडवाइस दे रहा होता है इसे, और हर टाइम उसी से बातें लगी होती है। वो तो ऐसी फनी वीडियोस भी भेजता है जिससे उसे पता होता है कि वेयू को उस पर हंसी जरूर आ जाएगी, क्योंकि वो उसे कंफर्टेबल करना चाहता था। अब वेयू जब एक रेस्टोरेंट में आकर बैठी होती है, वहाँ पर बैठकर आराम से खाना खा रही होती है, पर उसके पास एक लड़का आकर बातें वगैरह कर रहा होता है। उसे काफी फ्री होने की ट्राई कर रहा होता है। वेयू भी किसी से कम नहीं थी, इसलिए वो भी अपने ऑनलाइन फ्रेंड को बता देती है कि एक लड़का मुझे आकर हरास कर रहा है। तो वो भी उसे एक वॉइस नोट भेजता है कि ये उसे सुना दो। जैसे ही वो वॉइस नोट उसे सुनाती है तो वो तो चुप करके वहाँ से चला जाता है सॉरी करके। वेयू इस बात से खुश हो रही होती है, अपने ऑनलाइन फ्रेंड को भी बता रही होती है कि उसने इन सभी बातों पर यकीन कर लिया और वो सच में मुझे छोड़कर चला गया। और कुछ टाइम में दिखाया जाता है कि उस लड़के को गाल उठाकर भाई फेंक रहे होते हैं। और घर पर सोंगी, जिसको जोशू ने पढ़ा तो दिया था, पर सोंगी को कुछ भी समझ नहीं आया होता। वो काफी ट्राई कर रही होती है, पर शाओजिंग से कहने लगती है कि मैंने काफी ट्राई किया है और कभी भी मुझसे पढ़ा नहीं गया। ये भी पता नहीं तुमने बेकार में मुझे इतना सब कुछ समझा दिया है, कौन सा मुझे याद हो जाना। पर फिर वो अकेले में जाकर भी पढ़ रही होती, तब भी उसे कुछ भी याद नहीं हो रहा होता। इतने में उसका ऑर्डर भी आ जाता है जो उसने ऑर्डर किया हुआ था। जैसे ही ऑर्डर लेने के लिए जाती है तो पता लगता है कि नीचे से उसका ऑर्डर चोरी हो रहा है, वो भी पहले की तरह शाओजिंग के रूम से। तो वो भी शो न करते हुए उसके रूम में एकदम से पहुंच जाती है। वहाँ पर पहुँचते साथ ही वो उस रोबोट को भी देख लेती है। वो भी अब नजर आ ही गया तो उसे हाई कर देता है। सोंगी जो रोबोट के बारे में पूछी होती है कि ये कौन है, इससे पहले रोबोट कुछ बोलता, शाओजिंग कह देता है कि ये मेरा नेफ्यू है, और आगे से शाओ भी उसे अंकल कह देता है। अब ये बातें सुनने के बाद सोंगी साइड में शाओजिंग से कहने लगती है कि तुम्हारे नेफ्यू को कोई ना कोई दिमाग का मसला है, इसको चेकअप करवाओ, क्योंकि उसे तो देखने के बाद इसकी पहले की हरकतें भी याद आ गई थी कि किस तरह ये बातें वगैरह कर रहा था। तभी उसने इसको अपने ब्रेन का चेकअप करवाने को ही कहा था। अब फिर सोंगी को याद आता है कि उसका तो खाना भी चुराया गया था, तो वो अपना खाना शाओ से खींची होती है, पर वो तो उस ऑर्डर को नहीं दे रहा होता। अब इन दोनों को आपस में फाइट करते देखकर शाओजिंग उन दोनों से खाना लेकर रख लेता है। अब ये देखकर सोंगी भी वापस पढ़ने के लिए चली जाती है, पर उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी दिन नहीं लग रहा होता। इतने में शाओ भी उसे बुलाने के लिए आ जाता है, जो छुपके से आया था और साथ में खाना भी लेकर आया था। अब ये देखकर जल्दी से सोंगी भी उसके साथ ही खाने के लिए चली जाती है। दोनों एक जगह पर चुपके बैठ कर खाना भी खा रहे होते हैं, साथ ही साथ शाओजिंग के खिलाफ बातें भी कर रहे होते हैं कि वो कितना बुरा है। इस पर शाओ भी उसकी हाँ में हाँ में मिला रहा होता है, साथ ही साथ वो भी उसकी बुराइयां कर रहा होता है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।